एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कंपनी है अशोका लिमिटेड, उसने 20 रुपीज़ का शेयर जिसे 4 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू किया था, फोरफिट कर लिए हैं 1000 शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था, जिनके ऊपर 400 शेयर्स इसमें से रीइशू किए हैं एट ₹14 पर शेयर, और आउट ऑफ रिमेनिंग शेयर 200 शेयर्स रीइशू किए हैं एट ₹20 पर शेयर। क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज मांगी गई हैं फॉर फीचर एंड रीइशू की, और शेयर फॉर फीचर अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने क्या किया है, शेयर्स को फोरफिट किया है। फोरफिट किया तो एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फोरफिट किए, 1000। एक शेयर कितने का था, 20 रुपीज़ का था। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, इट मीन्स क्या, सारा का सारा पैसा मांग दिया था। शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होता है, हमेशा कॉल्ड अप मनी से, 20,000। शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू किए गए थे, पर हमें प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये केस कौन सा है, व्हेन प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड। शेयर प्रीमियम अकाउंट किससे डेबिट होता है, हमेशा एरियर से डेबिट होता है, और प्रीमियम का पैसा पूरा मिल चुका है तो हम उसे नहीं दिखाएंगे। टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने की थी, 2 रुपीज़ की थी, और कितने शेयर हैं, 1000। तो एंट्री कितने से होगी, 2000। फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना आएगा, 18,000। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 रुपीज़ का शेयर था जिसमें से 2 रुपीज़ नहीं मिला, तो क्या मिला है, 18। तो 18 इंटू 1000। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फॉर शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, कंपनी ने क्या किया है, इन शेयर्स को रीइशू कर दिया है। कितने शेयर रीइशू किए, 400 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट ₹14 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 400 शेयर्स पर कितना मांगा है, 14 रुपीज़, और आउट ऑफ द रिमेनिंग शेयर 200 शेयर जो इशू किए एट ₹20 पर शेयर पे इशू किए थे, तो प्लस में 200 शेयर्स कितने में इशू किए हैं, 20 पे। तो टोटल अमाउंट कितना मिला होगा, 5600 प्लस में 4000, कितना हो गया, 9600। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर को कैसा माना है, फुल्ली पेड माना है। तो कितने से एंट्री होगी, 20 रुपीज़ का शेयर है, और कितने शेयर हैं, 400 प्लस 200 600, 12,000। बैलेंस कहाँ से लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। जितना भी लॉस होता है वो कहाँ से कवर होता है, फॉरफीचर अकाउंट से। कितना हो गया, 2400। 20 रुपीज़ का शेयर था, 14 पे लॉन्च किया है, तो 6 रुपीज़ लॉस हो गया। कितने शेयर पर, 400 शेयर्स पर। जो दूसरे 200 शेयर्स हैं वो 20 पर ही इशू किए गए हैं, जो लॉस हुआ है वो पहले 400 शेयर्स पर है। तो कितना होगा, 6 इंटू 400, 2400 फॉर शेयर्स रीइशूड। और अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए क्या गया, कैपिटल रिजर्व में एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस था, 18,000। कितने शेयर्स के लिए था, 1000 शेयर्स के लिए था। तो 600 शेयर्स के लिए कितना होगा, 10,800 लेस कर देंगे यूज्ड ऑन इशू। कितना हमने यूज किया है, 2400। तो बचा कितना, 8400। कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। फॉर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, ड्रॉ कर लेते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इस प्रकार से आप फॉर्मेट बना लेंगे। पहले एंट्री किस चीज़ की होगी, शेयर्स को फॉरफिट किया था तो हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया था 18,000। जब हमने शेयर रीइशू किए थे तो हमने पैसा यूज़ किया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना? 2400। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, बैलेंस 8400। अब और तो कोई एंट्री नहीं है, बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस क्यों आएगा? टोटल शेयर थे 1000, जिसमें से हमने 600 ही अभी तक रीइशू किए हैं। अभी 400 का बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। 80,000 7,200। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट